आप सभी को नमस्कार। जो कॉन्सेप्ट या अवधारणाओं को हम क्लियर करने के लिए एपिसोड चला रहे हैं, उसमें आज हम बात करेंगे पैरा डिप्लोमेसी। जो पैरा डिप्लोमेसी है, थोड़ा बहुत तो इसका अस्तित्व हरदम रहा है, लेकिन जो ग्लोबलाइजेशन है इस समय, और जिसमें इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन, ये सब चीज़ें आ गई हैं, उसमें यह टर्म ज़्यादा पॉपुलर हो गया है और कुछ इसके लिए भारत सरकार द्वारा प्रयास भी किए गए हैं। पहले तो सरल शब्दों में हम समझें कि ये पैरा डिप्लोमेसी है क्या। एक्चुअली विदेश नीति मेन मुख्यतः हमारे संविधान में भी और सभी देशों के संविधान में विदेश नीति का निर्माण और उसका संचालन, जिसको हम डिप्लोमेसी कहते हैं, वो केंद्र सरकार की या सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है सब जगह पर। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि विदेश नीति भले ही कॉन्स्टिट्यूशन में, यूनियन लिस्ट में केंद्र सरकार के अधीन दी गई है, लेकिन व्यवहार में विदेश नीति के संचालन और उसके निर्माण में इनपुट देने के लिए स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ तक कि लोकल गवर्नमेंट, म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह की भी भूमिका बढ़ती जा रही है। जब विदेश नीति के संचालन में केंद्र सरकार के साथ स्थानीय सरकारें यानी राज्य सरकार और लोकल गवर्नमेंट भी हिस्सेदारी निभाती हैं, तो ऐसी स्थिति को हम पैरा डिप्लोमेसी कहते हैं। तो पैरा डिप्लोमेसी की प्रवृत्ति बढ़ रही है। मैं पहले कुछ उदाहरण दूं कि अभी हम बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को लेकर बात करते हैं। 2011 से भारत और बांग्लादेश के बीच नदी पानी के बंटवारे का समझौता रखा हुआ है, बना हुआ। लेकिन भारत के पश्चिम बंगाल सरकार की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उनके विरोध के कारण नदियों के बंटवारे का समझौता नहीं हो पा रहा है। यानी प्रदेश सरकार की भूमिका विदेश नीति में है। अब आप ये कह सकते हैं कि कानूनी दृष्टि से केंद्र सरकार साइन कर सकती है, किसी भी एग्रीमेंट में कर सकती है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से ऐसा करना संभव नहीं है। इसी तरह आपने देखा होगा, जब भारत और श्रीलंका के साथ संबंधों की बात आती है, तो तमिलनाडु के लोग जो है, उनका रुख यह है कि भाई उन्हें अधिक से अधिक जो तमिल रह रहे हैं श्रीलंका में, उनको अलग राज्य बनाने का, उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए भारत सरकार आवाज़ उठाए। तो हमारी जो वहाँ की नीति है, वहाँ पे जो प्रदेश सरकार है तमिलनाडु, हमारी जो श्रीलंका सरकार के प्रति नीति है, आप ये नहीं कह सकते कि तमिलनाडु सरकार का उसमें प्रभाव नहीं है। अभी आप देखते होंगे कि वर्तमान में लेटेस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि भारत सरकार ने कहा है कि म्यांमार से जो है अवैध रूप से बहुत शरणार्थी और लोग इंडिया में प्रवेश कर रहे हैं। तो हम वहाँ पे सीमा पे, इसी साल हमारे होम मिनिस्टर ने कहा कि हम वहाँ पे सीमा पे बाड़ लगाएंगे, लेकिन मिजोरम की सरकार ने उसका विरोध किया। वो नहीं चाहती कि बाड़ लगे, उन्होंने अपनी बात रखी है। क्यों रखी? क्योंकि मिजोरम के जो जनजातीय समूह हैं, वही जनजातीय समूह म्यांमार में भी रहते हैं। पहले जो बॉर्डर का फ्री मूवमेंट था, 15 दिनों के लिए होता था वो पास देकर, उसके अंतर्गत वो एक दूसरे के यहाँ आते जाते थे। अब जब बाढ़ लग जाएगी और वो फ्री मूवमेंट बॉर्डर का ख़त्म हो जाएगा, तो वो अपने लोगों से मिल नहीं पाएंगे। प्रदेश सरकार यहाँ विरोध कर रही। तो जब इस तरह की प्रवृत्तियाँ बढ़ती हैं, प्रदेश सरकार और स्थानीय सरकारों की भूमिका बढ़ती है, तो हम कहते हैं पैरा डिप्लोमेसी का उदाहरण है ये। लेकिन अब ये तो हुआ, केंद्र सरकार ना चाहे तो भी प्रदेश सरकारें अपने इंटरेस्ट में विदेश नीति में आगे आती हैं। लेकिन केंद्र सरकार भी ये चाह रही है, विशेषकर आर्थिक मामलों में, कि प्रदेश सरकारें विदेश नीति में, एटलीस्ट आर्थिक नीति में उसका सहयोग करें। अब इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल हैं। अरे भाई, केंद्र सरकार के पास तो कोई जगह नहीं है ना, इन्वेस्टमेंट तो किसी प्रदेश में होगा ना। हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए एग्रीमेंट करते हैं, ट्रेड के लिए एग्रीमेंट करते हैं,
तो हमें प्रदेश सरकारों के साथ सहयोग के बिना वो एग्रीमेंट लागू नहीं हो सकता है। इसलिए आपने सुना होगा कि सिस्टर सिटीज घोषित कर दी गई। चाइना की कोई सिटी है और इंडिया की सिटी, दोनों सिस्टर सिटीज। अब यहाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की भी भूमिका आ गई। जो नॉन पॉलिटिकल मामलों में राज्य सरकारों को, स्थानीय सरकारों को महत्व देने के लिए, ताकि व्यापार में, निवेश में उनकी भूमिका को बढ़ाया जा सके, केंद्र सरकार भी प्रोत्साहित कर रही है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार की आपने सुना होगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना है। आप जानते हैं कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में किसी भी जिले का प्रोडक्ट किस आधार पर सिलेक्ट किया गया है? वो इस आधार पर सिलेक्ट किया गया है कि उसकी एक्सपोर्ट करने की क्षमता कितनी है। अगर वो एक्सपोर्ट करने की क्षमता है तो उसका विकास करना, यानी प्रदेश सरकार देश के एक्सपोर्ट के हिसाब से ये वाली स्कीम लागू कर रही है। इन सब चीज़ों के महत्व को देखते हुए, आर्थिक क्षेत्र में राज्य सरकारों, नगर पालिकाओं के महत्व को देखते हुए, इवन क्लाइमेट चेंज एक ऐसा इशू आ रहा है, तो इन सारी चीज़ों में, नॉन पॉलिटिकल चीज़ों महत्व को देखते हुए 2018 में यूनियन गवर्नमेंट ने भारत की विदेश मंत्रालय के अंतर्गत एक डिवीजन बनाया है, स्टेट डिवीजन। ये प्रशासनिक इकाई है। इसका काम क्या होगा कि विदेश नीति में राज्यों और स्थानीय सरकारों का सहयोग लेना। यानी अगर उत्तर प्रदेश सरकार को कहीं विदेश से इन्वेस्टमेंट मिल रहा है तो वो स्टेट डिवीजन के थ्रू उसको प्रोसेस किया जाएगा। वो एक फोरम बना दिया उन्होंने, जिसके माध्यम से भारत की प्रदेश सरकारें, भारत की स्थानीय सरकारें विदेश मंत्रालय से समन्वय स्थापित करके विदेशों से जो हमारी कूटनीतिक संबंध है, विशेषकर आर्थिक, ही ध्यान रखना आप, आर्थिक और क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट, इनके मामले में जो हमारी नीति है उसमें वो सहयोग दे सकें। इसका मतलब ये है कि केंद्र सरकार खुद ही पैरा डिप्लोमेसी को कुछ क्षेत्रों में, नॉन पॉलिटिकल क्षेत्रों में बढ़ावा दे रही है, और इसीलिए वो स्टेट डिवीजन का विदेश मंत्रालय में गठन किया गया। तो मैं समझता हूँ कि आप ये गेस कर सकते हैं कि पैरा डिप्लोमेसी आगे और बढ़ेगी, क्योंकि ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनवायरनमेंट चैलेंजेस ये बढ़ेंगे और राज्य सरकारों की ज़रूरत पड़ेगी। केंद्र और राज्य में सहयोग के साथ ही चल पाएगी विदेश नीति। तो इसलिए पैरा डिप्लोमेसी का भी महत्व फ्यूचर में बढ़ेगा। थैंक यू।